मित्रों, वर्तमान समय में बहुत लोग मांस मदिरा खाना को पसंद करते हैं। क्या भगवान ने छोटे छोटे जीव जंतुओं को क्या मनुष्यों के लिए बनाया हुआ है? और मांस खाना कितना सही होता है और कितना गलत होता है मनुष्यों के लिए, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। यदि कोई व्यक्ति मांस खाता है तो क्या होता है, उसके साथ क्या शुभ होता है, क्या अशुभ होता है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज वीडियो के माध्यम से आप लोगों को शेयर करने जा रही हूँ। वैसे आजकल हज़ारों लोग मिल जाएंगे जो मांस खाना पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि भगवान ने मनुष्यों के लिए खाने के साथ साथ मांस मदिरा खाने के लिए भी बनाया हुआ है, छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी खाने के लिए बनाया हुआ है। वह बोलते हैं यदि हम ये जीव जंतुओं को खाएंगे नहीं तो इनका क्या होगा। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इस मांस मदिरा को खाने को उचित नहीं समझते हैं और पाप समझते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से आपको मैं बताने जा रही हूँ कि मांस खाना कितना सही होता है और कितना गलत होता है। दोस्तों, एक गांव था, उसमें एक धनी व्यक्ति रहता था। वो तीर्थ यात्रा में जाने के लिए विचार कर रहा था। उसने सोचा सबसे पहले अपने गांव में, जिस स्थान में मैं रहता हूँ वहाँ पे मैं दावत करवा देता हूँ। तो उसने दावत रखी। दावत में सभी लोग आए, सभी को निमंत्रण दिया और सभी लोग आए। आने के बाद कुछ लोग नॉनवेज खाते थे, कुछ लोग मांस मदिरा खाते थे, उसका सेवन किया। कुछ लोग नहीं खाते थे तो उन्होंने नहीं खाया। इस तरीके से जैसे ही ये दावत समाप्त हुई तो जो धनी व्यक्ति था उसने सभी लोगों को बुलाया और एक भाषण देना प्रारंभ किया। वो नॉनवेज के बारे में ही बता रहा था, मांस मदिरा के बारे में ही बता रहा था कि भगवान ने हम लोगों को खाने के साथ साथ छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी भगवान ने बनाया हुआ है। तो बस अपना भाषण ख़त्म करके जैसे ही वो समाप्त करता है, वहाँ पे एक लड़का बैठा होता है। वह कहता है नहीं, आप गलत कह रहे हैं। लड़का कहता है कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं। भगवान ने हम लोगों को खाने के लिए केवल भोजन के ही बनाया हुआ है। यदि आप छोटे छोटे जीव जंतुओं को खाएंगे तो आपको भी खाने के लिए कोई ना कोई बना हुआ है जानवर, जैसे शेर है या भेड़िया है, ये आपके ऊपर भी आक्रमण करेगा और आपको खाएगा। यदि आप मछली को खाते हैं तो आपको भी तो खाने के लिए कोई ना कोई है। तभी वो लड़का कहता है कि जिस तरीके से हम लोग जन्मे होते हैं उसी तरीके से वो लोग भी जन्मे होते हैं। जिस तरीके से हमारा अंत होता है, हमारी मृत्यु होती है, वैसे ही उन जीवों की भी मृत्यु होती है। तो फिर ये आप कैसे कह सकते हैं कि जीव जंतु हमारे भोजन की ही सामग्री है। तभी आगे अपनी बात को कहते हुए लड़का कहता है कि मैंने आपसे कहा कि यदि कोई भेड़िया आपको खाने के लिए दौड़े तो आप क्यों अपनी बचत करने के लिए सोचते हैं, भागते हैं ताकि वो भेड़िया आपको खा ना जाए, कहीं शेर आपको खा ना जाए, इसी की वजह से तो भागते हैं। तो इसी तरीके से हमारे जीवन में जो जीव जंतु हैं वे खाने के लिए नहीं बनाए गए हुए हैं, बल्कि इनका हमें आदरपूर्वक सम्मान करना चाहिए। इनको मार के खाने से हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता है। और ये सब बातें सुन के वहाँ बैठे हुए जो लोग व्यक्ति थे उन्होंने उसका समर्थन किया और जोर जोर से तालियां बजाने लगे। फिर लड़का कहता है आप लोगों को मैं एक प्रसंग सुनाता हूँ जो भगवान कृष्ण का है। तो वह सुनाना प्रारंभ करता है। कहता है भगवान कृष्ण एक बार बांसुरी बजा रहे थे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए। फिर वहीं दौड़ते हुए एक हिरन आया। वो बहुत ही भयभीत था। भयभीत होने के कारण भगवान कृष्ण कहते हैं कि क्या हुआ। भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी को बजाना बंद कर दिया और उस हिरन से कहते हैं क्या बात है, क्या हुआ। तो तभी तक देखते हैं कि एक शिकारी उधर से शिकार करता हुआ बिल्कुल भागते हुए हिरन के पीछे चला आ रहा था। तभी भगवान कृष्ण से वह शिकारी कहता है कि हे बालक,
ये जो शिकार है ये मुझे दे दो, ये हिरन है मुझे दे दो, मैं बहुत दूर से भागते भागते इसके पीछे आया हूँ। तो भगवान कृष्ण उस शिकारी से कहते हैं, हे व्यात, जीवित प्राणी पे किसी का हक नहीं होता है, जीवित प्राणी पे सिर्फ उसका ही हक होता है जो जीवित होती है आत्मा। व्यात कहता है, नहीं नहीं, ये मेरा शिकार है, मैं इसको पकड़कर पका के खाऊंगा और भोजन बनाऊंगा इसका। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, अरे निर्दयी प्राणी, तुम्हें मारने का अधिकार किसने दे दिया? यह अधिकार तो उसे भी नहीं प्राप्त होता है जिसने उसको जन्म दिया होता है, वह पापों की श्रेणी में आता है। तभी भगवान कृष्ण कहते हैं, क्या तुम धर्म को नहीं मानते हो? तो वह कहता है शिकारी कि मैं इतना जानता हूँ, जो जीव जंतु होते हैं ये भोजन की सामग्री होते हैं और मैं इनको मारकर खाता हूँ। तो वह शिकारी कहता है कि कोई ना कोई वैसे भी इसको मारकर खा ही जाएगा, तो क्यों ना मैं मारकर खा लूँ। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि मांस खाते खाते इसकी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो गई है और यह बहुत अहिंसावादी हो गया है, इसके बाद इसको कुछ समझाना बेकार है, इसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तभी भगवान कृष्ण उससे कहते हैं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इसको सुनना और समझना कि जो लोग मांस खाने वाले होते हैं वे कैसे होते हैं और उनको मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। मगध देश का मगध देश था एक, वहाँ पर बहुत ही भुखमरी फैल गई थी, वहाँ बहुत अकाल फैल गया था। तब वहाँ के जो राजा थे वह विचार करते हैं कि अब लोगों को भोजन कैसे दिया जाए, कैसे क्या किया जाए। तभी वह एक सभा रखते हैं। सभा में कहते हैं कि सभी मंत्रियों को सभी सभा बुलाते हैं, उसमें कहते हैं कि मगध के राजा कि मनुष्यों को सबसे सस्ता भोजन क्या दिया जाए, इन लोगों को सबसे सस्ता भोजन क्या होगा। तो तभी सोच में पड़ जाते हैं सभी लोग, कहते हैं कि आलू चावल गेहूँ इनको उगाने में तो बहुत पैसा भी लगेगा और बहुत समय भी लगेगा। तभी उसमें बैठा हुआ एक व्यक्ति, भोजन मांस खाने वाला एक व्यक्ति बैठा हुआ था सभा में। तभी वो सोचने लगा कि अब मैं राजा से कहता हूँ कि मांस खाना सबसे सही रहेगा और सबसे सस्ता भी रहेगा और इस तरीके से यहाँ आज्ञा मिल जाएगी मांस खाने की, तो मैं सभी जीव जंतुओं को मार मार कर खा सकता हूँ। और उसने सभा में अपनी राय रखी, मांस खाना सबसे सस्ता रहेगा, इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ेगी और बहुत आसानी से मांस हमको प्राप्त भी हो जाएगा। तो सभा में बैठे हुए सभी लोगों ने हाँ 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 करके जवाब दिया। लेकिन वहाँ के जो प्रधानमंत्री मंत्री थे जो उनको यह राय पसंद नहीं आई, तो वो चुपचाप बैठे हुए थे। तो राजा कहता है कि मंत्री क्या हुआ, तुम इतने शांत बैठे हो। तभी मंत्री कहता है कि मेरे ख्याल से मांस खाना सस्ता विकल्प नहीं होगा। तो महाराजा से कहते हैं, मैं इसका उत्तर आपको कल दूंगा। तो रात्रि में जो मंत्री थे वह उस शख्स के घर पहुंच गए। तो वह शख्स जिसने मांस खाने के लिए राय दी हुई थी वह मंत्री को देख के बहुत चौंक जाता है, सोचता है कि लगता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया है, मुझसे कुछ अनहोनी हो गई है। तभी मंत्री जो होते हैं वह उस शख्स से कहते हैं कि राजा जी की तबीयत खराब हो गई है। एक वैद्य ने प्रस्ताव दिया है कि यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति का थोड़ा सा मांस मिल जाए खाने के लिए तो महाराजा ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आप बहुत विश्वास पात्र हैं राजा के, इसलिए आप तो थोड़ा अपने शरीर से मांस निकाल कर दे ही सकते हैं। तभी मंत्री कहते हैं कि राजा साहब को भी इस बात का विश्वास है कि तुम मना नहीं करोगे। राजा साहब ने कहा है जितना चाहे उतना धन तुम ले सकते हो। तो तभी मंत्री कहता है कि अपना हाथ आगे करो, लाओ थोड़ा सा मांस मैं तलवार से काट कर ले लेता हूँ। तभी वो जो व्यक्ति होता है वह बहुत चौंक जाता है और उसके पसीने पसीने छूट जाते हैं और दौड़ कर जाता है अपने घर से 1 लाख सोने की मुद्रा ला कर देता है। कहता है कि मैं अपना मांस नहीं दे सकता हूँ, आप इससे महाराज जी का इलाज करवा लो। वह व्यक्ति कहता है कि यह मुद्रा ले लो और आप कहीं और से जाकर मांस को खरीद लो। तब मंत्री कहते हैं, नहीं, राजा ने तुम्हारा ही मांस लाने के लिए कहा है क्योंकि तुम बहुत ही विश्वास पात्र हो।
तुम बहुत हष्ट पुष्ट हो, इसलिए तुम्हारा मांस महाराजा जी के लिए ठीक रहेगा। तुम थोड़ा सा मांस निकाल के दे दो, इससे मैं तुम्हें राज्य का मंत्री भी बनवा दूंगा। तब वह शख्स जो था वह उनके चरणों में गिर पड़ा मंत्री जी के। कहता है कि मैं आपको सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन अपने शरीर का मांस निकाल कर नहीं दे सकता हूँ। तब वो जो शख्स होता है वहाँ से भागने लगता है। तब मंत्री कहते हैं कि तुम तो भाग जाओगे, लेकिन तुम्हारा परिवार तो यहीं पर रहेगा। तब वह शख्स कहता है कि जब मैं ही नहीं रहूँगा तो इस परिवार का मैं क्या करूँगा? जब मैं जिंदा रहूँगा तभी तो इस परिवार के लिए मैं कुछ भला सोच सकता हूँ। मंत्री कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें नहीं देना है तो मत दो, मैं कहीं और से जाके इंतज़ाम कर लूँगा। फिर मंत्री जो थे वह 1 लाख जो मुद्रा थी उसको लेकर चले गए। फिर इस तरीके से जो मंत्री थे, जो राजा के जितने भी मंत्रीगण थे, सभी के पास गए कि करके गए, तो सभी ने 1 लाख, किसी ने 2 लाख, इस तरीके से मुद्राएं दे दी, लेकिन कोई भी मांस देने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब सारे पैसे लेके वह अपने घर चले आए। करोड़ों में धन इकट्ठा हो गया था। दूसरे दिन सुबह के समय जितने भी मंत्रीगण थे सब राजा को देखने के लिए पहुँचे कि राजा जी स्वस्थ हैं कि नहीं है। और वह मंत्री जो प्रधानमंत्री था वह धन लेके राजा जी के पास पहुंचा और राजा जी के सामने उन पैसों को रख दिया। वह पैसे करोड़ों में थे। तो राजा जी पूछते हैं कि तुम इन पैसे यहाँ क्यों लाए हो? तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने एक झूठ मूठ का नाटक किया था। जितने भी मंत्री हैं मैंने उनसे कहा था कि राजा जी की तबीयत खराब है, तो मैंने उनसे मांस मांगने के लिए कहा, तो कोई भी तैयार नहीं। किसी ने 1 लाख, किसी ने 2 लाख, किसी ने 10 लाख, इस तरीके से सभी मुद्राओं को दे दिया, लेकिन किसी ने भी एक मांस का टुकड़ा देने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। तब मंत्री कहते हैं कि देखो मांस कितना सस्ता है और कितना महंगा है। एक जीवित व्यक्ति का मांस कितना महंगा है आप ये धन देखकर ही समझ सकते हैं। तब राजा को उस मंत्री की बात समझ में आ गई। इधर भगवान कृष्ण ने उस व्यक्ति को समझाया जो शिकार करने के लिए हिरण का शिकार करने के लिए आया हुआ था। देखो मांस सभी का प्रिय होता है, चाहे वो मनुष्य का हो, चाहे वो जीव जंतु का हो। मांस तो मांस होता है ना। अगर तीर आपके लगेगी तब भी दर्द होगा, तीर यदि हिरण के लगेगी तब भी दर्द होगा। खून तुम्हारा भी निकलेगा, खून उसका भी निकलेगा, तो दर्द तो बराबर ही होता है ना। भगवान कृष्ण ने उसको समझाने का पूर्ण प्रयास किया। सभी को अपने प्राण बहुत प्रिय होते हैं। मनुष्य जब अपने में प्राण की बात आती है तो अपने बहुत सचेत हो जाता है और सोचता है कि मेरे प्राण कहीं से जाए ना। इसी तरीके से जानवर के भी प्राण होते हैं, दूसरे जीवों को मारने में वह एक पल भी नहीं लगाता है। इसी तरीके से भगवान कृष्ण ने उस शिकारी को समझाया कि मांस सभी का प्रिय होता है। और आप लोग भी सुन लीजिए, मांस मनुष्य का हो या जानवर का हो, मांस सभी को अपना अपना प्रिय होता है, जान सभी को प्यारी होती है। कृपया करके आप लोगों से निवेदन है, आप लोग कभी भी मांस का सेवन ना करें। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा।